कंधार विमान अपहरण कांड की तस्वीर तो आज भी जहन में ताजा होंगी। पाकिस्तान के आतंकियों का भारत की छाती पर दिया वो घाव है जिसके निशान अभी भी हमारे शरीर पर मौजूद हैं। हम चाहकर भी इसे नहीं भुला सकते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर आज मैं कंधार विमान कांड की बात क्यों कर रहा हूं, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं। ये सब मैं आपको बताऊंगा, पूरी तस्वीर समझाऊंगा। ये भी बताऊंगा किस तरह इसके एक गुनहगार को उसके किए की सजा मिली है, उसे वो मौत नसीब हुई है जो दूसरे देशों को देता था। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको कंधार विमान कांड के उस गुनहगार के बारे में बताऊं जिसे भगवान ने उसके किए की सजा दी है, उससे पहले आपके जहन से धुंधली हो चुकी कंधार विमान कांड की तस्वीर पर कुछ रोशनी डाल देता हूं। कंधार विमान कांड का स्याह सच क्या, कैसे आजाद हुए थे 3 खूंखार आतंकी। दोस्तों, अफगानिस्तान में जब तालिबान सरकार की वापसी हुई तो हमारे जहन में फिर वही तस्वीर कौंधने लगी, वही मंजर घूमने लगा जब भारतीय विमान को बंधक बनाकर कंधार में उतार लिया गया था। 2 दशक पहले आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को हवा में बंधक बना लिया था। उस वक्त भी अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा था। इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814 कुल 179 यात्रियों को लेकर काठमांडू एयरपोर्ट से 24 दिसंबर 1999 की शाम 4 बजे दिल्ली के लिए उड़ान भरा था, जिनमें 24 विदेशी यात्री और 11 क्रू मेंबर थे। हवा में 45 मिनट रहने के बाद जब विमान वाराणसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की रेंज में आया तो मास्क लगाए 5 आतंकियों ने उसका अपहरण कर लिया। अमृतसर, लाहौर और संयुक्त अरब अमीरात में प्लेन को उतारने के बाद अपहरणकर्ता उसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। तब अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण, उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवादियों की पूरी मदद की और सुरक्षा प्रदान किया। उस विमान के पायलट्स में एक कैप्टन देवी सरन ने कोर्ट को बताया कि कंधार एयरपोर्ट पर प्लेन के उतरने पर वहां काबुली वेशभूषा वाले 6 लोग आए। उनके हाथों में रॉकेट लॉन्चर समेत अन्य घातक हथियार थे। विमान में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को आतंकियों के सामने झुकना पड़ा। 1 हफ्ते तक जारी रहे इस बंधक संकट को खत्म करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने आतंकवादियों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद यात्रियों के बदले जेल में बंद 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ने का फैसला किया और भारतीय जेलों में बंद 3 खूंखार आतंकियों को रिहा करना पड़ा। भारत के वो गुनहगार करीब 22 साल बाद भी कानून के शिकंजे से दूर हैं। उनमें सिर्फ एक षड्यंत्रकारी अभी जेल में है। CBI ने वर्ष 2000 में हत्या, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत 10 लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन इनमें से सिर्फ 3 के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल की गई। 6 महीने बाद 3 आरोपियों अब्दुल लतीफ मोमीन, दिलीप कुमार भुजेल और भोपाल मान दमाई उर्फ यूसुफ नेपाली के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ। पटियाला के CBI स्पेशल कोर्ट ने अप्रैल 2001 में तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप गठित कर दिया और ट्रायल पूरा होने में 7 साल लग गए। फरवरी 2008 में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया। CBI ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से मोमीन को फांसी देने की सजा देने की अपील की। उधर तीनों दोषियों ने हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दे दी। 6 साल बाद 2014 में हाई कोर्ट ने मोमीन को फांसी देने की सजा की मांग को ठुकरा दी और उसकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई। हालांकि हाई कोर्ट ने 2 अन्य आरोपियों को हत्या और साजिश के आरोपों में मुक्त करते हुए सिर्फ आर्म्स एक्ट का दोषी माना। 2 महीने बाद नेपाली को जेल से रिहा कर दिया गया, जो पंजाब की जेल में 14 साल रहा था। रिहाई के बाद वो नेपाल लौट गया। 5 अपहरणकर्ताओं समेत बाकी के 7 आरोपी पाकिस्तानी थे, जो भारतीय एजेंसियों के लिस्ट में आज भी घोषित आतंकी के रूप में शुमार हैं। यात्रियों के बदले जिन 3 आतंकियों मसूद अजहर, उमर शेख और मुश्ताक अहमद जरगर को छोड़ा गया, वो आज भी खुला घूम रहे हैं। भारत सरकार चाहकर भी इन आरोपियों को सजा नहीं दिला पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक परस्त सरकार है। पाकिस्तान भले ही दुनिया के सामने दिखावा करता हो कि वो आतंकियों से परेशान है, लेकिन असलियत यही है कि पाकिस्तान आतंकियों को पाल पोष रहा है, उन्हें शह दे रहा है। दोस्तों, आपको यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में कितने आतंकी संगठन हैं जिसके जरिए वो अपने नापाक मंसूबों का अंजाम देता है। आतंकियों की फैक्ट्री है पाकिस्तान। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में हुआ था खुलासा। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में खोली गई है। इसके मुताबिक पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे भारत को निशाना बनाने वाले 5 आतंकवादी संगठनों समेत विदेशी आतंकवादी संगठनों के रूप में चिन्हित कम से कम 12 संगठनों के लिए पनाहगार है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने पाकिस्तान की पहचान कई हथियारबंद और आतंकवादी संगठनों की पनाहगाह के तौर पर की है, जहां से वो अपनी आतंकी गतिविधियों का अंजाम देते हैं। इनमें से कुछ आतंकी संगठन 1980 के दशक से अस्तित्व में आए। लश्कर-ए-तैयबा LET का गठन 1980 के दशक में पाकिस्तान में हुआ था।
एलईटी को भारत के मुंबई में 2008 के भीषण आतंकवादी हमले के साथ कई अन्य हाई प्रोफाइल हमलों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का गठन 2000 में कश्मीरी आतंकवादी नेता मसूद अजहर ने किया था और 2001 में इसे भी एफटीओ के तौर पर चिन्हित किया गया। एलईटी के साथ जेईएम भी 2001 भारतीय संसद पर हमले समेत कई अन्य हमलों के लिए जिम्मेदार है। हरकत उल जिहाद इस्लामी की स्थापना 1980 में अफगानिस्तान में सोवियत सेना से लड़ने के लिए हुई थी और 2010 में इसे भी एफटीओ के तौर पर चिन्हित किया गया। आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का गठन 1989 में हुआ, जो कथित तौर पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी की आतंकवादी शाखा है और 2017 में इसे एफटीओ की सूची में डाला गया। ये जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल सबसे बड़ा और पुराना आतंकवादी संगठन है। सीआरएस के मुताबिक पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को अंजाम देने वाले अन्य आतंकी संगठन में अलकायदा भी शामिल है, जो मुख्यतः पूर्व संघीय प्रशासित काबेलियाई इलाकों कराची अफगानिस्तान से गतिविधियां चलाता है। सीआरएस में कहा गया कि पाकिस्तान कुछ निश्चित क्षेत्र विशेष को निशाना बनाने वाले आतंकवादी संगठनों के लिए पनाहगाह बना हुआ है और उसने अफगानिस्तान के साथ साथ भारत को निशाना बनाने वाले संगठनों को अपनी सरजमी के इस्तेमाल की इजाजत दी है। दोस्तों, अमेरिकी रिपोर्ट के खुलासे से ये बात साफ हो गई है कि अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान आतंकियों का इस्तेमाल करता है और भारत में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। मारा गया कंधार विमान कांड का आरोपी, पापी को मिली उसके किए की सजा। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में रहने वाले इंडियन एयरलाइंस IC-814 के अपहरण में शामिल जहूर मिस्त्री के मौत का दावा किया गया है। जहूर IC-814 को अपहरण करने वाले 5 लोगों की टीम में शामिल था। जहूर साल 1999 में विमान अपहरण की घटना को अंजाम देने के बाद अंडरग्राउंड हो गया था। तब आशंका जताई गई थी कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे किसी जगह छिपा दिया है। बाद में पता चला कि वो कराची में जाहिद अखुंद के नाम से खुद का बिजनेस चला रहा था। पाकिस्तानी खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि जहूर मिस्त्री उर्फ जाहिद अखुंद 1 मार्च को कराची शहर में मारा गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वो पिछले कई साल से जाहिद अखुंद की नई पहचान से कराची में रह रहा था। जहूर मिस्त्री कराची में अख्तर कॉलोनी में क्रिसेंट फर्नीचर नाम से एक शोरूम भी चला रहा था। यह भी दावा किया गया कि जहूर मिस्त्री के अंतिम संस्कार में उफ असगर सहित जैश ए मोहम्मद का शीर्ष नेतृत्व शामिल हुआ था। रऊफ असगर जैश का ऑपरेशनल चीफ और उसके सरगना मसूद अजहर का भाई है। पाकिस्तानी टीवी चैनल जियो टीवी ने जहूर मिस्त्री की मौत पर रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन उसने असली नाम को छिपाकर बस इतना बताया था कि कराची में एक व्यापारी की हत्या की गई है। जियो टीवी की रिपोर्ट में दिखाया गया कि सीसीटीवी फुटेज से दावा किया गया है कि इस हत्या के लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिखा था कि अख्तर कॉलोनी की सड़कों पर 2 हथियारबंद लोग मोटरसाइकिल पर घूमते नजर आए। बाद में उन्होंने मौका देखकर फर्नीचर शोरूम में एंट्री कर जहूर मिस्त्री की हत्या कर दी। दोस्तों, कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, लेकिन मौत की फैक्ट्री चलाने वाले आतंकी शायद ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी वही अंजाम नसीब होगा। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि आतंकियों को भेजकर वो भारत की सरजमी पर दहशत फैला लेगा, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि उसके आतंकियों के लिए भारत ने कब्रगाह बना रखी है। तो मियां जान ये ख्याल दिल से निकाल दीजिए कि आप दहशतगर्दों को भेजकर कश्मीर में कब्जे कर सकते हैं। मां भारती के सपूत हमेशा तैयार बैठे हैं आपके उन दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए जो भारत माता की धरती को अपने नापाक मंसूबों से रक्त रंजित करना चाहते हैं। मियां जान, ये मोदी जी का भारत है जिसकी दुनिया में धूम है, आपका पाकिस्तान नहीं जिसकी दुनिया में थू थू है। हम कई बार आपको समझा चुके हैं कि बता चुके हैं कि हमसे टकराने की गलती मत करो, लेकिन कुत्ते के दुम की तरह तुम भी कभी सीधे नहीं हो सकते। लिहाजा अब तुम्हारे दिन भी पूरे होने वाले हैं। अभी तक हमने तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें चिताया है, लेकिन अभी भी तुम नहीं सुधरे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी धरती पर भारत का तिरंगा लहराएगा। जय हिंद, जय भारत।